व्यूअर्स, आज बिग बॉस 15 में जो हुआ ना, कैप्टनसी का एक टास्क दिया गया था जहाँ पे दावेदार सभी मुख्य घर वाले, मतलब मुख्य घर वाले से ही कैप्टनसी बनेगा, मुख्य घर वाले ही दावेदार चुनेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे तेजू और विशाल और जय और आकाशा ये चारों मिलके जाए। और क्योंकि पता नहीं कैसे विशाल ने और तेजस्वी ने प्रॉमिस किया था कि हम मुख्य घर वाले से निशांत और प्रतीक को बनाएंगे कैप्टन के दावेदार अगली बार, तो इसीलिए उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा और उन्होंने निशांत, प्रतीक और जय ये तीनों बने कैप्टनसी के दावेदार। ओके, और तेजू है यहाँ पे संचालक। तो पहले हमारे प्रतीक जी का जो नौटंकी हमने बिग बॉस OTT में भी देखा कि कभी भी किसी भी गेम को वो ईमानदारी के साथ नहीं खेलेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं ही जीतूंगा, ये वो उनका होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक था कि एक चक्का दिया गया था, उसको कंप्लीट करके ट्रेडमिल पे चलना था। ठीक है, और वहाँ पे ना ही निशान, प्रतीक और जय कुछ भी नहीं, टच भी नहीं कर सकते। वो सभी जंगल वासी सपोर्ट करेंगे अपने अपने फेवरेट दावेदार को, जिसको वो कैप्टन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले प्रतीक ने क्या किया, गेम शुरू होते ही वहाँ पे जो टास्क का जो आता है ना लेटर, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप जो वहाँ पे मशीन्स दिए गए हैं, आप पे बोला गया था जो मशीन्स दिया गया है वो आप टच नहीं कर सकते। आप टास्क शुरू होने से पहले उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन प्रतीक ने क्या किया, जय का जो चक्का का जो नट्स था, वो एक नट उसने निकाल लिया। ठीक है, तो फिर वो कैसे वो बनाएगा, क्योंकि वो तो खड़ा ही नहीं होगा। वो जो चक्का दिया गया था वो चक्का तो खड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो प्रतीक उसको निकाल लिया। जय को पता नहीं चला कि किसने निकाला, लेकिन जय ने फुल डाउट किया कि प्रतीक ही निकालेगा, क्योंकि प्रतीक ही ये काम कर सकता है। और एग्जैक्टली प्रतीक ने ये काम किया था। ठीक है, तो उसी वक्त माहेश्वर ने देख लिया था कि प्रतीक ने निकाला। लेकिन तब जब जय के साथ तेजा की बहस हो रही है कि किसने निकाला, तो मैंने तो नहीं देखा, मैं संचालक हूँ, मैंने तो नहीं देखा, जब तक मैं नहीं देखूंगी तब तक मैं कैसे उसको डिस्क्वालीफाई ये वो कर दूँ। ठीक है, तो तेजा को लग रहा था कि नहीं, प्रतीक ने नहीं निकाला, जो भी है उसका। फिर जब बहुत ज़्यादा बहस हो गई, उसके बाद जय तो अपना टास्क नहीं कर रहा था, निशान अपना टास्क कर रहा था, प्रतीक अपना टास्क कर रहा था। तब जय ने क्या किया, उसने प्रतीक का भी निकाल के फेंक दिया। वो एक नट था, उसने उसको भी निकाल के, कील जो था उसने उसको भी निकाल के फेंक दिया। और जय ने अपना भी एक जो वहाँ पे एक कील पता नहीं क्या था, लॉक था, उसने उसको भी निकाल के फेंक दिया, क्योंकि उसको लगा था कि अगर बाद में कुछ होगा तो वो प्रतीक ना उसका वो जो लॉक है वो ना लेके कुछ कर पाए अपने वो मशीन्स को रेडी करने के लिए। ठीक है, तो जय ने अपने पैर पे कुड़ाली भी मार ली, उसने उसको फेंक भी दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब प्रतीक का भी वो किल गायब हो गया, तो तेजू को क्या करना पड़ा, प्रतीक को भी निकालना पड़ा गेम से। तो गेम के रेस में सिर्फ निशांत ही आगे चल रहा था। ठीक, क्योंकि जय और प्रतीक दोनों ही बाहर हो चुके हैं। तो तब मायसा आके बोल रही है कि मैंने देखा प्रतीक ने निकाला है वो किल। ठीक है, तब जय भड़का कि मैं तेरी वजह से अपने आप को भी नॉमिनेट कर रहा था अगले हफ्ते, और तू इतनी बवाल होने के बाद अभी आके बोल रही है कि हाँ मैंने देखा प्रतीक ने निकाला। तो जब मैं तेजू को बोल रहा था कि प्रतीक ने निकाला, प्रतीक ने निकाला, तब तूने आके क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो अभी जब टास्क ख़त्म हो गया, निशान तो ऑब्वियसली जीत गया। ओके, तो तेजू यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी कि जब तेजू को जय ने बताया कि प्रतीक ने लिया, तो तेजू का जो डिसीज़न था वो ये होना चाहिए था कि मैं प्रतीक को डिस्क्वालीफाई कर रही हूँ, क्योंकि उसने वो किल ले लिया। लेकिन तेजा भी अपने, मतलब क्या बोलूँ, अपने डिसीज़न में वो इतना भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसने नहीं देखा था, वो तैयार हो रही थी तभी प्रतीक ने ले लिया वो किल। ठीक है, निशान के साथ मिल के ले लिया अपना किल, जय का किल। ठीक है, लेकिन निशांत ने क्या किया, वो सिर्फ अपना किल लिया। ओके, लेकिन प्रतीक ने क्या किया, जय का किल ले लिया था, अपना भी ले लिया लेकिन जय का भी ले लिया, उसका नहीं बनने देना था। ठीक है, उसको, क्योंकि प्रतीक का लॉजिक था मैं बनूं या फिर निशांत बने, कोई दोनों में से कोई बने। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊंगी, इस बार वीकेंड के बार पे निशांत को फिर से डांट पड़ेगी, क्योंकि
निशांत ने प्रतीक को सपोर्ट किया वो करने के लिए, ताकि पता है कि ये प्रतीक का आइडिया था क्योंकि निशांत के साथ मिलके उसने किया, इसीलिए सलमान खान इस बार प्रतीक को डांटेंगे। क्योंकि सलमान खान अगले बार वीकेंड के बारे में भी जो पहले हफ्ते का वीकेंड का बार था, प्रतीक के ऊपर जब भड़के थे सलमान खान, तब सलमान खान ने बोला था कि निशांत तुम सपोर्ट करते हो प्रतीक को, और जो दिख रहा है हमें कि निशांत प्रतीक को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर वो बोल देता कि नहीं चिट्ठी में लिखा है तुम नहीं छू सकते, तो फिर प्रतीक नहीं करता, क्योंकि वो निशांत की बात सुनता है। ठीक है, तो फिर इतना सारा बहस होने के बाद तेजा ने बहुत सुनाया प्रतीक को कि वहाँ पे चिट्ठी में लिखा हुआ था आप छू नहीं सकते, तो फिर आपको क्यों छूना है। जो टीम है, जो बिग बॉस के जो पैसे लगे हैं इस टास्क को करवाने के लिए, वो सारे तो वेस्ट हो गए ना, ये टास्क तो हुआ ही नहीं। जो मशीन्स घर के अंदर आए हैं वो तो टेलीकास्ट हुआ ही नहीं, वो तो चले ही नहीं। ट्रेडमिल तो तुम्हारा ट्रेडमिल थोड़ा चला जाएगा तो चला ही नहीं। सबसे ज़्यादा लॉस किसका हो गया, बिग बॉस का हो गया, सेट का हो गया। ठीक है, तो प्रतीक उसमें भड़क रहा है, मैंने तो कुछ नुकसान नहीं किया, मैंने तो कुछ तोड़ फोड़ नहीं किया। तो तेजू बोल रही है कि तोड़ फोड़ नहीं करना था, ये टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। जिसके लिए गेम था, इतना सारा पैसा खर्च करके आया था, वो टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। तुमने गेम शुरू होने से पहले ही उसकी बैंड बजा दी, क्योंकि तुम्हें कोई भी गेम ईमानदारी से करना ही नहीं है। ठीक है, ये एकदम मतलब राइट तेजू बोली, मैं उसको सपोर्ट करूँगी। बस तेजू अगर उसको प्रतीक को पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देती ना, तो शायद जय और निशांत में शायद जय जीत जाता। ठीक है, और डिस्क्वालीफाई वो नहीं भी कर सकती क्योंकि उसने नहीं देखा था कि प्रतीक ने निकाला। तो जय की बात पे अगर बिलीव करके वो उसको निकालती भी तो सारे घर वाले शायद अगेंस्ट होते कि क्यों निकाला तुमने, क्या देखा, ये वो। प्रतीक तो भड़क जाता, प्रतीक गेम को भी प्रतीक रद्द कर देता। ठीक है, तो फिर चलो तेजू ने भी सोचा कि ओके है, निशांत हो गया तो हो गया। और सबसे बड़ी बात, जय ने तभी गिव अप कर दिया पहले ही राउंड में, जब उसका किल ख़त्म हुआ ना, जब जब उसका किल प्रतीक ने ले लिया तभी जय ने गिव अप कर दिया। इसीलिए तेजू ने जय को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि उसको ये पता वो कितना ज़्यादा आके जय को बोलेगी कर लो प्लीज़ कर लो, ये क्यों बोलेगी, तेजू क्यों बोलेगी, है ना। तो फिर जय ने भी गिव अप कर दिया, निशान जीत गया। ठीक है, अभी जो दिखाया जा रहा है मतलब प्रोमोस में कि तेजा और करण थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने तेजू और करण को इतना ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखा। ठीक है, अभी क्योंकि तेजू जय से थोड़ा सा अलग हो चुकी है इस डिसीजन की वजह से, क्योंकि उसने प्रतीक के ऊपर कुछ स्टेप नहीं लिया तेजू ने। तो तेजू क्या कर रही है, अभी करण के साथ बैठ रही है, बात कर रही है। तो हमें लगता है एक जो रिलेशंस हैं ये बन सकता है, जैसे मायशा और ईशान के बीच हो रहा है। तो अभी शायद करण और तेजू के अगर बॉन्ड बनेंगे तो बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ऐसे दिखावे के लिए नहीं बनेगा कि एक ही रात में हम रिलेशन में आ गए मायशा और ईशान की तरह। ठीक है, और कल जो हुआ जब फराह ने बोला कि ईशान चल तू एलिमिनेट हो रहा है, तब मायशा जो रोई, मतलब एक लड़की हो के मैं ये बोल सकती हूँ कि वो एकदम मतलब सच्चा वाला फीलिंग्स था। ठीक है, तो हम इसलिए शॉक हो रहे हैं क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि बिग बॉस हाउस में आते ही एक रात में एक दिन में प्यार हो गया। देखते हैं कि ईशान और मायशा की लव स्टोरी कब मतलब कितने देर तक चलता है। अगर एक गेम होगा तो गेम तो टूटेगा ही। ठीक है, सच्चाई तो अपने आप आएगा ही, लेकिन नहीं लगता कि एक गेम के लिए ये लोग रिलेशन में आए हैं। ठीक है, और अगर करण और तेजा की लव स्टोरी बन गई तो फिर वाह भाई वाह, एज ए व्यूअर्स बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तेजू को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो लड़की ऐसी है कि मतलब सभी का एक अट्रैक्शन हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि मैंने उसको खतरों के खिलाड़ी में भी देखा है। तो बस मतलब कुछ ही टास्क के लिए उसका आँख में लग गया, वो टास्क से बाहर हो गई, वो टास्क नहीं कर पाई, वरना वो खतरों के खिलाड़ी का भी विनर होती। ओके, तो देखते हैं कैसा चलता है अभी अगले प्रोमोस में क्या दिखाते हैं। ओके, सो अगर आप लोगों को मेरी ये रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।